दौर शुरू हो चुका है। इस समय आधे से ज्यादा देश घने कोहरे की चपेट में आ चुका है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के 15 राज्यों में घना कोहरा छाने के आसार जता दिए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने के आसार जताए हैं, जिससे इन राज्यों में सर्दी बढ़ना तय है। उधर दूसरी ओर मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में 31 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जता दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सोमवार की ही तरह मंगलवार को भी दिन में कोहरा छाया रहा। आलम यह रहा कि घने कोहरे की वजह से 50 मीटर तक भी साफ नहीं दिख रहा था, यानी विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहेगी। उसके पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विवाद के बीच अब महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भी अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। विनेश ने पीएम के नाम 2 पेज का लेटर लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे मेडल्स को 15 रुपए का बताया जा रहा है, अब मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूँ। जब साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतकर लाई थी तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्या हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए ही बनी है? उन विज्ञापनों पर लिखे नारे से ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बेटियों के उत्थान के लिए गंभीर होकर काम करना चाहती है। मैंने ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा था, लेकिन अब यह सपना भी धुंधला पड़ता जा रहा है। बस यही दुआ करूंगी कि आने वाली महिला खिलाड़ियों का यह सपना जरूर पूरा हो। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ब्रजभूषण के बयान सुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि उसने पहलवानों को मंथरा बताया है। उन्होंने आगे लिखा कि न्याय की आवाज उठाने पर हमें देशद्रोही बताया जाता है। जाहिर है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के नए चुनावों को निरस्त कर दिया था, लेकिन अब तक नए चुनाव की न तो घोषणा हुई, न ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई। सरकार ने सेना में अग्निवीर योजना लागू की, तब से ये योजना लगातार विवादों में रही है। इसी योजना की आड़ में सरकार ने उस समय चल रही सेना एवं एयरफोर्स की स्थायी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। अब उसी भर्ती को पूरा करने की मांग लिए चंपारण के युवाओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल ने युवाओं से मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ने स्थायी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर अनगिनत परिश्रमी एवं स्वप्नदर्शी युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। राहुल ने मीडिया पर निशाना साधते हुए लिखा कि दुखद है कि सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लगभग 1100 किलोमीटर पैदल चलकर अपना हक मांगने दिल्ली आए इन नौजवानों के संघर्ष को मीडिया के किसी भी कैमरे में जगह नहीं मिली, पर हम सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ रोजगार की बात कर रहे इन युवाओं के संघर्ष में उनके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वह तीनों ही राज्यों में भाजपा को आसानी से हरा देगी, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उलट। कांग्रेस तीनों ही राज्यों में चुनाव हार गई। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने ईवीएम को लेकर निशाना साधा। कमलनाथ, दिग्विजय से लेकर भूपेश बघेल तक ने ईवीएम पर शक जताया था। इस मामले पर अब टेक्नोक्रेट और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने बड़ा दावा किया है। पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह बेहद जल्द अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ इसका खुलासा करेंगे कि ईवीएम को अपनी सुविधा के अनुसार कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। वहीं उन्होंने साथी राजनीतिक दलों से ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने और मतदान के बहिष्कार के बारे में भी विचार करने को कहा है। पित्रोदा ने इस बारे में खास बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अभी भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम मशीन कोई स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, यानी ये मशीन अकेले काम नहीं करती। जब से इसमें वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया है तब इसमें समस्या पैदा हुई है। वीवीपैट मशीन को जोड़ने के बाद ईवीएम को अपने हिसाब से हैंडल को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा मामला है, इसलिए निमंत्रण मिलने के बावजूद वह समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं सीपीआई ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि धर्म निजी पसंद का मामला है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सीपीआई ने यह भी लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और आरएसएस ने एक धार्मिक समारोह को सरकारी कार्यक्रम में बदल दिया है, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री, यूपी सीएम और बाकी सरकारी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। पार्टी ने लिखा कि भारत में शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है, संविधान के तहत भारत में शासन का कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपा इसका उल्लंघन कर रही है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार के फैसलों को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। अब भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला बदलते हुए 50,000 पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को
रद्द कर दिया है। इससे पहले सोमवार को ही सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद किया था। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने 50,000 पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर चुनाव से पहले सरकार ने सूचना जारी कर दी थी, जिसके तहत प्रेरकों को हर महीने 4500 रुपये का स्टाइपेंड मिलता।